दक्षिणा भी चाहिए ना उसके साथ। हाँ, इस समय हम जो है बहुत अच्छे महाराज जी के पास आए हैं। जो महाराज जी को 8 तारीख को भंडारा करना है, उनके लिए कुछ सामान जो है आप लोगों के सहयोग से, जो आप भविष्य में आप सहयोग करेंगे उसको महाराज जी को देना है। ये महाराज जी का है आटा है। हाँ, ये महाराज जी का आटा है। 25 किलो आटा है। हाँ। और इसमें महाराज जी का नाना प्रकार का साग है। हाँ। ये मेवा है, क्या मेवा है और तेल है भंडारा का, और पात्र आने वाले हैं। तो इसमें शक्कर है, तेल है, और जो है ठाकुर जी को है, पूजा का सामग्री है, पूजा का सामग्री है। हाँ। ये महाराज जी के पास सब जो है हाँ। दिए देते हैं। हाँ। ये महाराज जी 100 रुपया दक्षिणा हमारा। ये जय कुछ सामान दिया भगवान, तो कुछ जय दक्षिणा देना चाहिए। और भक्तों को 2 शब्द में आशीर्वाद आप दीजिए। हाँ, भगवान आपको चंगा रखे, आशीर्वाद आनंद रखे, भरण पूरन रखे, भगवान मंगलम रखे आपके कार्य। जो संतों के विषय में भंडारा करवाते। 2 मिनट में दान की महिमा थोड़ा सुना दिए, थोड़ा हनुमान जी का 2-3-5 मिनट का में सुनाना है। हाँ, तो ले आइए। हाँ, नहीं वो नहीं, केवल वैसे दान की महिमा थोड़ा हनुमान जी के बारे में 5 मिनट में कुछ भी सुना दी। अच्छा, हाँ। क्या कल्याण होता है? दान करे धन ना घटे, जो सहे रघुवीर, तुलसी पक्षी के बिना घटे ना सिर कानी। राम सिया भज बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। राम को नाम लेते लेते ही हम तो यही करते हैं संत महात्मा कि अगर आधी रोटी है तो आधी में से 2 भाग निकाल के दान ही करते रहते हैं। यदि 1 पाव आटा है तो 2 लोगों को क्षमता रखते खिलाने की। इसी कारण से हम लोग क्यों भंडारे करते हैं कि इससे बड़ा कोई दान नहीं है। परमात्मा ने कहा कि आत्मा को महापूरण करने से कोई इससे बड़ा दान नहीं, खिलाने से बढ़ के। इसी कारण से हम लोग करते हैं कि पशु पक्षी जनहित कोई भी हो, भंडारा सभी का है, सभी सहमति करें। और इसका पुण्य प्रताप से साधुओं को कोई करके तो देखे, और फिर उसके बाद तो देखे, उसके बाद देखे कि क्या होता है दान करने से। कोई करवे वाला हो और फिर उसके बाद फल लेवे वाला हो। यदि फल की चेष्टा करे तो नहीं मिलेगा, मगर करके देखे फल तो देने वाला प्रभु ही है। कभी भी दान करने से संतों की महापूर्ण भंडार कामतानाथ भरते ही रहते हैं। यदि 1 संत को खिला दो तो 100 संत का अवश्य आपके घर पे आएगा। तो साधु का दान कभी असफल नहीं जाता। साधु औरों के लिए संत होते हैं, अपने लिए नहीं होते। अपने लिए तो कुत्ता पेट पाल लेता है जो मुंह नहीं बेलता, हम तो मुंह बोलते हैं, सब कुछ पाल लेंगे। ये महाराज जी, ये जो भंडारा करे किसके उपलक्ष्य में कर रहे हैं? जी, हमने भंडारा एक संकल्प किया, परसों परिक्रमा गए तो हमने कहा राम जी आप बड़ी संकट में आए। ऐसे भारत में कि 40 साल से टाकी लग रही पत्थर की, और कभी पत्थर नहीं टका। तो बड़ी संकट में आए आप भगवान, और हमको ऐसा समय मिला कि राम जी आए हमारे, और ऐसा अवसर कभी नहीं मिला। तो हमने कहा संसार ने भंडारा किया और हमारी औकात नहीं भंडारे करने की। तो हमने कहा हनुमान जी अपन 50 लोगों का कर जा भंडारा। राम जी की तरफ से हमने अपनी तरफ से आप लोगों की सहयोग से भगवान के उपलक्ष्य में भंडारा किया गया। हाँ, भंडारा तो होता ही रहता है आपकी कृपा से, मगर ये पर्सनल भंडारा हमको बहुत अच्छा लगा कि हे प्रभु ऐसे समय में गैया कट रही, बकरी कट रही, फिर भी कोई साथ नहीं देने वाला था भगवान की मूर्ति के लिए। और आज ऐसी 22 तारीख आई कि सभी ने साथ दिया, देओ दानो मानो। जय श्री राम, जय श्री राम। बच्चा बच्चा बोल गया 22 को जय श्री राम। दोबारा दीपावली मनाएंगे। तो इसीलिए मेरे को इतनी उत्साह हुआ कि हे प्रभु हम संत होते हुए 10 आदमी को नहीं खिला सके तो क्या होता है इस जीवन का। तो मैंने कहा भगवान के विषय में 50 लोगों का भंडारा, और सभी को आनंद रखे भगवान। ये महाराज जी क्या हनुमान जी का कुछ ऐसा माने वो संकेत मिला या प्रेरणा मिली? हाँ, मेरे को प्रेरणा मिली परसों। अच्छा। रात्र के समय में मैं ऐसा सो रहा था तो 8 तक जगा, तो मैंने कहा आज रात्र में नींद क्यों खुली।
तो मैंने कहा, मैं ये सोचता रहा कि भंडारा करना 3-4 दिन से मैंने समय सोचा कि भंडारा करना। तो मैंने कि आज 1 बजे रात में नींद खुली तो मेरे को वही अक्स भरा है भंडारे का। तो भगवान हनुमान जी आपने मेरी नींद भी खोल दी। चलो हनुमान जी, कल भंडारे से सूचित किया जाएगा। तो उन्हीं ने ही मेरे को प्रेरणा दी। उन्हीं ने ही प्रेरणा दी कि तुम्हारी शर्तें पूरी हुई, मंदिर बन गया, आप अयोध्या नहीं गए, अब आप अयोध्या जाइए भगवान। मैंने कहा पहले 10-20 लोग खिला दूं। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैंने अचानक ही भंडारे का शोधन किया, और मेरे का नहीं तो कोई संकल्प नहीं, उन्हीं की प्रेरणा से किया। चलो बहुत अच्छा। परसों मेरे को रात में थोड़ी सी एक झांकी सी आई राम मंदिर की। तो मैंने कहा चलो भगवान बाद में आएंगे, पहले यही खिला दे चित्रकूट धाम में। तो नहीं तो मेरा कोई विचार नहीं था, मेरे पास में इतनी औकात नहीं थी। आप लोगों की सहमति से मैंने ठान दिया भगवान को। नहीं, सब पूरा हो हाँ, कि आप हनुमान जी जब सामने हनुमान जी बैठे हैं, कहते कवन सो काज कठिन जग माही। हाँ, जो नहीं होता तुम तो हनुमान जी तो जानते हो क्या शक्ति है, जो मन में चाह ले, भक्त चाह ले, क्या नहीं हो सकता। तो महाराज जी का जो हनुमान जी की प्रेरणा से, और महाराज जी आपने मैंने सुना है कि आप राम जन्मभूमि तभी जाएंगे जब रामलला की प्रतिष्ठा हो तो गई। हो तो जाओगे। अब जाएंगे जब भंडारा दे देंगे। मैं 17-18 साल से अयोध्या गया मगर मंदिर नहीं गया। मंदिर नहीं। मैंने कहा था हे प्रभु तुम नहीं बैठे तो हमको क्या करना दीवार देख के। हाँ, सत्य। तो सरजू जी में घूम के भग आता था। अच्छा। मैंने कहा था जब मंदिर में भगवान बैठेंगे तभी जाऊंगा, नहीं तो अयोध्या में दशरथ जी का महल नहीं देखूंगा। तो हमारा संकल्प पूरा हो गया। हो गया, यही संकल्प था। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संकल्प था 8 तारीख को पूरा हो जाएगा। सामान महाराज जी का आ गया अभी, क्या बोलते हैं, ये आटा आ गया। इसमें जो है माने जैसे शक्कर है, तेल है, कुछ और तमाम चीजें हैं, गिनती हमको नहीं पता है। तो महाराज जी का कुछ अभी शेष है। अभी महाराज जी क्या लेना, दूध, अभी दूध पत्तल और साग सब्जी। हाँ, दूध पत्तल साग सब्जी और दक्षिणा। दूध पत्तल साग सब्जी और दक्षिणा की अभी इनको बाकी है, और जैसा फिर आगे हनुमान जी चाहेंगे वैसा होगा। और अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भक्त जो है जितना सहयोग देंगे उतना पहुंचेगा, जो नहीं देंगे अब क्या किया जाए, जैसे प्रभु की लीला। एक भक्त कल महाराज जी परसों एक भगत का हम चमत्कार दिखाओ सुनाओ, जब आपसे नहीं चर्चा कर रहे थे कि वो भगत जो है माने अमेरिका की है, और उसको मन किडनी उन्नी खराब हो गई, अनुष्ठान की नहीं पूछ रहे थे। तो अब वो क्या हुआ, हॉस्पिटल भर्ती हो गई। दोनों किडनी उसकी खराब थी, कैंसर भी था, उसका पूरा किडनी का इंफेक्शन पूरे शरीर में फैल गया था, और शरीर भी फूल गया। तो 10 लाख जो है उसका पैसा लगा 3 दिन के। और डॉक्टर जवाब दे दिया कि अब तुम बचोगी नहीं। और रात को फोन किया कि महाराज जी अब हमको बचा लीजिए, आप महादेव से प्रार्थना विनती कीजिए। अच्छा, उसको मैंने वचन दे दिया था कि मैं तुमको मरने नहीं दूंगा। अच्छा, ये वचन दे दिया। अच्छा। अब मुझे क्या पता कि ये मरने वाली है। अच्छा, अब क्या हुआ, हॉस्पिटल बोलते सब बंद। अब वो किसी से लिखकर, भाई जब सब इंफेक्शन पूरा शरीर में फैल गया, डॉक्टर जवाब दे सब बंद, खाना पीना सब बंद। अब मुझे रात को, अब जब वहाँ रात होता तो यहाँ दिन होता, जब दिन होता वहाँ रात होता। अमेरिका 11 घंटे का अंतर होता है। मेरे पास फोन आते रहते हैं। अच्छा। तो अब वहाँ जो है दिन था, यहाँ रात थी, वहाँ दिन था यहाँ रात थी। 12 बजे रात को आया फोन, तो बचा लीजिए। तो मैं भी गुरुदेव भगवान से प्रार्थना विनती किया कि मैं कहाँ से इसको जबान दे दिया कि मैं तुमको मरने नहीं दूंगा। और ये भी कह रहे कि महाराज मैं जीवित रहना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता, क्योंकि पेट में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, तो स्वयं जीवित रहने की इच्छा नहीं। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर भी उसके सबके मन में है कि भाई बच जाऊं तो अच्छा है। तो हमको फोन किया कि महाराज जी महादेव जी से ही आप प्रार्थना करिए, क्योंकि जो मैंने संकल्प किया था आपको गौशाला बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, दुनियादारी। अब मेरा कोई भी संकल्प, भाई जब मर जाऊंगी तो कौन करेगा, बराबर। तो अब क्या हुआ कि फिर मैं दिन में जो है एक भगत को फोन किया, यार मैया ने अभी एक पैसा भेजा नहीं, तो नहीं आपके यहाँ अनुष्ठान कराने का विचार था कि दूसरे दिन से अनुष्ठान बैठा देंगे, हनुमान जी प्रार्थना विनती है, शायद कुछ सुन ले। फिर वो महात्मा कहे कि ऐसा, वो भगत कहे मैं एक महात्मा जी से मैं जा रहा हूँ पूछूंगा। तो महात्मा जी के पास वो गए, पूछा, तो उन्होंने कहा 10 मिनट को हमको समय दो। अच्छा। काशी महाराज जी 10 मिनट के अंदर ऐसा मंत्र का प्रयोग किया, औरत खड़ी हो गई,
बातचीत करने लगी। हाँ। और लड़कों को फोन किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुरंत आ जा, मुझे लिवा ले जा। हाँ। और 10 लाख मन देखो डॉक्टर जवाब दे दिया मरने के कगार पर। देखो वो मंत्र में महात्मा में इतनी शक्ति थी, हाँ। 10 मिनट के अंदर ठीक। हाँ। और समस्या की थी हमारे 5 भूत उसके ऊपर चढ़े थे। अच्छा। उसके जो घर परिवार के होते थे सब किडनी की वजह से मरे थे। हाँ। वो किडनी ही खा रहे हैं उसके। हाँ। और जो वो भूत को क्या किया, महात्मा उठा करके उसके तालू में वहीं बांध दिया। अब देखो कहाँ काशी, कहाँ से अमेरिका। हाँ। देखो मंत्र में कितनी शक्ति होती है। हाँ। अब वो जो है इतना नास्तिक प्रवृत्ति की औरत थी, हाँ। माने एकदम वो मानती ही नहीं, देवी देवता कुछ नहीं मांगते विदेश के लोग। बहुत बढ़िया। नास्तिक प्रवृत्ति हाँ। का ये सब जो है वो है नहीं, लोग हाँ। कहते हैं वो है, हाँ। तो उसको नहीं मानते नास्तिक प्रवृत्ति। हाँ। तो उसके उसमें बांध दिया हाँ। और ठीक नाचने लगी। हाँ। अब क्या हुआ, फिर हमने कहा कि भाई कुछ पूजा पाठ करो। तो वो काहे करे काम सिद्ध उल्लू सिद्ध, तो काहे पूजा पाठ। हाँ। कहा महाराज जब हमारा काम सिद्ध हो जाए हमें क्या करना पूजा पाठ। अच्छा। फिर वो दूसरे भूतवा चढ़ बैठे उसके ऊपर दूसरे दिन। अरे राम राम। फिर वो फोन किया हमारे पास, हाँ। कहा हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा, कुछ बचा लीजिए बचा लीजिए। हाँ। फिर भगत को फोन किया, फिर वो अच्छा। भगत महात्मा को फोन किया। हाँ। फिर दो जो भूत थे हाँ। उपद्रवी थे, हाँ। वो महात्मा उठा करके विश्वनाथ जी का वो हवन कुंड था उसी को उठाकर पटक दिया उसे स्वाहा। वो माता जी के सामने पटक दिए। अरे राम। माता जी बता रही थी हाँ। कि 2 भूत हमारे शरीर से निकाल करके महाराज जी पटक दिए। हाँ। अब बचे 3 भूत। हाँ। 3 भूत के लिए तुरंत हमने कहा पैसा भेजो, आपके हाँ। नाम अनुष्ठान होगा। हाँ। गड़ई में डाल लो। हाँ। फिर मैंने जो है जा थोड़ी ढल लो तो ना हाथ में ले रहा। हाँ। फिर क्या हुआ महाराज जी आपसे बताओ हाँ। कि अब मैंने कहा 1.5 लाख तुरंत भेजो, तुम्हारे नाम से अनुष्ठान होगा, जब तक अनुष्ठान होगा तो बहुत ठीक होने वाला। हाँ। 10 मिनट के अंदर 1.5 लाख रुपया आ गया। हाँ। रात भर का अनुकांड हुआ, मैंने जो हवन आज इस समय बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ। और जब ठीक हो गए सारे सब लड़का मिल करके मुर्गा बनाना चालू कर दिए। अच्छा। अब जबकि मैं मना किया था हाँ। कि उठ पटाख खाना पीना नहीं, लेकिन खुशी को उपलक्ष्य में अब साले अब विदेशी हैं, वो माता जी खुशी को मुर्गा बनाए खा रहे हैं। अरे ऐसे राम साले राम ऊपर राम इतने राम। नास्तिक है। हाँ, ठीक होने के बाद हाँ। भी तो भगवान का विदेश का हो चाहे जहाँ का कोई ऐसा सीरियल मरीज हो, तो यहाँ से भी भगवान तुमको आराम देंगे। हनुमान जी आपकी भभूत से। नहीं, मैं आज उनको कहूंगा शाम को वो फोन हाँ। करेंगे कि यदि ये करना है तो हाँ। आज के बाद हम लोगों का कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ। और आज के बाद ना हमको कभी कुछ कह सकती हो और ना हम तुम्हारी अब जिम्मेदारी ले। हाँ। ना कोई आपका अनुष्ठान कराएंगे, हाँ। ना कोई अपना महात्मा जी से आप किसी तरह का कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, या तो बराबर। पूरा परिवार ये सब कुछ छोड़ दे बिल्कुल, हाँ। तब हम कुछ कर सकते हैं। नहीं हाँ। आज के बाद बंद, शाम हाँ। को मैं कह दूंगा। हाँ। और जो कुत्ते उत्ते को छूती कुत्ता उत्ता सब बंद करो। कुत्ता को किनारे रखो, अपना खिला पिला दो, लेकिन उसको अपने ऊपर चढ़ाओ, माने अपने ऊपर नहीं सोते लिटा लेते, उससे भी अशुद्धि होती है। बराबर। हाँ, तो ये सब अभी शाम को हम समझा देंगे। और फिर कुत्तन को जलेबी खिला रहे, गैयन को बाहर भगा रहे। हाँ, उल्टा अरे बगल में अपने लेटा कर सोवाते हैं। हाँ, वो जो चाहे कुत्ता को जितना खिला दो। तो और इस तरह जय से श्री अच्छा, राम। यहाँ जो हनुमान जी इनका भी बहुत चमत्कार है, जिसको महाराज जी चाह लेते हैं उसको ठीक कर देते हैं। कई लोगों महाराज जी ने भी ठीक की। ऐसे चमत्कार यहाँ हनुमान जी भी करते रहते हैं। अब महाराज जी काटता है। अच्छा, यहाँ चित्रकूट का एक नियम है, कहते हैं सगुन सकल संकट समान चित्रकूट चले जाओ, सीता राम प्रसाद शुभ लघु साधन बढ़। कहते हैं आने माह से सगुन होने लगते हैं, सारे संकट दूर होने लगते हैं, सीता राम प्रसाद शुभ, सीताराम जी की कृपा मिलती है, लघु साधन बड़ा लाभ का अर्थ होता है। या एक माला जपोगे तो 100 माला का पुण्य मिलेगा। यदि एक महात्मा को भंडारा करोगे 100 महात्मा का भंडारा का फल मिलेगा। यदि 150 मूर्ति का भंडारा जिस महाराज क्या उनका करे तो 500 माने इसका 5000 संतों के भंडारा का फल मिलेगा। लिखा है सब माने लघु साधन बड़ा लाभ, छोटी भी साधना करेंगे, छोटा भी कोई दान पुण्य करेंगे, कई गुना बढ़ चढ़ करके लाभ मिलता है। ये चित्रकूट का प्रभाव है ऐसा, क्योंकि चित्रकूट में भगवान बिना जूता चप्पल पहने यहाँ 11-12 वर्ष रहे हैं। कहते हैं लखन राम सी बिनु पग पनही, कर मुनि भेष फिरई बन बनही। जूता चप्पल, बिना जूता चप्पल के भगवान यहाँ 11-12 वर्ष रहे। तो यहाँ की धरती जो कड़कड़ यहाँ अत्यंत पवित्र है। कहते हैं चित्रकूट की रामरज और परिक्रमा की धूल, उड़ उड़ पड़े शरीर में पाप जाए सब धूल। यहाँ की यदि माने कोई व्यक्ति जमीन में लेट जाए, बैठ जाए, सो जाए तो आधा पाप तो उसके अपने आप टूट जाते हैं। और कामतानाथ जी जो लेट कर परिक्रमा करते हैं लगभग 99% लोगों की कामना पूरी हो ही जाती है। ऐसा यहाँ कामतानाथ जी की परिक्रमा का महत्व है, ऐसा यहाँ भूमि का महत्व है। आप लोग बहुत धन्य हैं कि जो चित्रकूट के संतों की आप सेवा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम। मानव सबका धर्म प्रसार मत की लेते। जय, सत्य न्याय धर्म की जय, जय भारत भगवान की, गैया मैया की, समस्त चीतों की जय, चारों धाम की जय।
जय आकाश मानव पाताल धर्म, की। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। पी लो चाय सभी तुम लोग, धर्म, पी लो, सभी लोग गायों पी के लो, वहीं संत चले जाओ। प्रवर्तकों को पी लो, समादर करना, अनाचार पी लो, ठंडी हो जाए, दुराचार को पी लो मिटाना, आप। समाज में फैली हुई हमको दे कुरीतियों देना के बाद में। विरुद्ध संघर्ष करना और गांव-गांव मोहल्लों में जाकर के मानव धर्म की स्थापना, शाखाएं खोलना, दे दो ना कानूनियों चाय। द्वारा न्याय सुलभ कराना। संतवाणी क्या है? कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो, मनुर्भवा। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के सुख को प्राप्त कर लेता है। जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं, परमात्मा उसे ही सुख देते हैं। इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। कहाँ रखें? जहाँ तो आपने कहाँ रखा? कहाँ पता करें, इसको हटाओ तब तो। ओ भगवान, कहाँ गया जी? तो जहाँ जो पे- झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यही मैं आप लोगों से प्रार्थना विनती करता हूँ। जहाँ